दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर साइंस और सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 180 दिनों तक साइंस का भी 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सोशल साइंस का भी 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे मेरे भाई। तो यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पे पहली बार आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक भी दिन का क्लास ऑब्जेक्टिव का आपको छोड़ना ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग साइंस का डे 7 देखने वाले हैं। तो डे 7 में देखिए, यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। आपसे पूछा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में है वॉट, बी में है एम्पियर, सी में है वोल्ट और डी में है ओम। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से बताइए। तो एम्पियर होगा या वोल्ट, बी और सी में से कोई एक है। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है सो वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है मेरे भाई कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, बी में यहाँ पे देखिएगा आप, तो बी में अवतल दर्पण, सी में यहाँ पे उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में मेरे भाई अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। और देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ, या कभी कभी वैष्णव भी पूछ देता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 2 कोष्ठ, बी में है 8, सी में है 4, 1 और डी में है यहाँ पे 4। तो जल्दी से बताइए कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो सर मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय भाई किन चीजों से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप पेराकार्डियम से, या फिर जाइलम से, या फिर फ्लोएम से, या फिर प्लाज्मा से। तो मानव हृदय जो है वह यहाँ पे पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि दूसरा नंबर, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे। और पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है। क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में 7 से कम, बी में 7 से अधिक, सी में 7 और डी में 6। देखिए अम्ल का जो पीएच मान होता है वह होता है 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जो उदासीन विलयन होता है उसका जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। तो यहाँ पे अम्ल अम्ल का पीएच मान पूछ रहा है, यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछ रहा है, तो वह 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। क्वेश्चन है कि पित्तरस जो है वह कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन है यकृत से, बी है मुखगुहा से, सी है अमाशय से और डी में है छोटी आंत से। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि पित्तरस जो है वह कहाँ से स्रावित होता है। तो यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य के वृक्क में निम्न में किससे संबंधित है। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क जो है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है पोषण से, बी है श्वसन से, सी है परिवहन से और डी है उत्सर्जन से। तो जल्दी आप हमें बताइए कि मनुष्य में वृक्क जो है वह किससे संबंधित है। तो सर मनुष्य में वृक्क है उत्सर्जन से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। और देखिए आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में सीधी रेखा में, बी है तिरछी रेखा में, सी है यहाँ पे किसी भी दिशा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का जो किरण होता है मेरे भाई वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि नवा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए। और नवा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है तना में, बी है जड़ में, सी है पुष्प में और डी है यहाँ पे पत्ती में। जल्दी से आप हमें बताइए कि पौधे में जनन अंग जो होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं। तो सर पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदल जाता है। ऑप्शन है पुंकेसर, बी है स्त्रीकेसर, सी है अंडाशय और डी है बीजांड। तो फूल का जो भाग होता है अंडाशय वह जाके आपका फल में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे कवक में, बी है जंतु में, सी है हरे पौधे में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया जो होता है वह हरे पौधा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच कौन सा तार में लगाया जाता है भाई, ठंडा तार में या गर्म तार में या भूयोजित तार में या फिर इनमें से सभी। जल्दी से आप हमें बताइए कि स्विच जो है वह किस तार में लगाया जाता है। तो स्विच लगाया जाता है गर्म तार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। और 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। क्वेश्चन है कि मेंडल जो है वो अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, आम का पौधा या गुलाब का पौधा या गेहूं या फिर मटर। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो आइए यहाँ पे 14वां नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। और देखिए यहाँ पे 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का यदि ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है तो वह क्या कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का यदि ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। और देखिए यहाँ पे 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो ऑप्शन में स्पर्शक द्वारा, बी में जीभ द्वारा, सी में कुटपाद द्वारा और डी में मुंह द्वारा। तो अमीबा जो है वो अपना भोजन आपका यहाँ पे जो है कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। ऑप्शन है अमीबा में, बी है यीस्ट में, सी है मलेरिया में और डी है यहाँ पे पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है मेरे भाई वो यीस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वो, और देखिए 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन है कि अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वह किस विधि के द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मुकुलन द्वारा, बी है विखंडन द्वारा, सी है बीजाणु जनन द्वारा और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विखंडन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वो, और देखिए यहाँ पे 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग जो है वो रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में यहाँ पे बैरोमीटर, बी में मैनोमीटर, सी में यहाँ पे स्फाइगोमीटर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्फाइग्नोमैनोमीटर इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रोपेन का आंशिक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है। ऑप्शन में 7 सहसंयोजक बंधन, बी में 8, सी में है 9 और डी में है 10। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 सहसंयोजक बंधन है। कितने बंधन है। तो 10 सहसंयोजक बंधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, और 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जो प्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। तो वृद्धि हार्मोन जो होता है वह प्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको आज के इस 20 ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ है। और डे बाय डे आपको वीडियो को देखना है इस सीरीज के, और डे बाय डे आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। 14 के बाद 15, 16, 17, 18 एक ऐसा समय आना चाहिए कि आपका साइंस और सोशल साइंस में डेली 20 का 20, 20 का 20, 20 का 20 टोटल ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।